दोस्तों, तुर्की और इजराइल के बीच जंग हुई तो इस जंग में कौन जीतेगा? कौन सा देश ज़्यादा शक्तिशाली है? तुर्की की सैन्य ताकत ज़्यादा है या फिर इजराइल की सैन्य ताकत ज़्यादा है? आइए थोड़ा सा कंपैरिजन दोनों देशों का करते हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब से ये हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई है तब से लगातार तुर्की के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि रजब तैयब एर्दोगान वैसे तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मुसलमानों के खलीफा होने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी तरह की सैन्य कार्रवाई इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं की? बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि इसका अंजाम ये होगा, इसका अंजाम वो होगा और हम निंदा करते हैं और जंग रोकनी चाहिए, लेकिन आखिर सैन्य कार्रवाई आगे बढ़कर क्यों नहीं कर रहा है तुर्की? क्या तुर्की इजराइल से कमज़ोर है? आइए एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बात यह भी है कि अगर तुर्की कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसको कई जगह से प्रतिबंधित कर सकता है और इसकी शुरुआत अमेरिका ने कर भी दी है। तुर्की ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की मदद की तो अमेरिका ने अपने देश के अंदर उसकी बड़ी बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तुर्की के एक बड़े बिजनेसमैन है जिनका नाम है वर्क तुर्केन, इनकी बहुत सारी कंपनी अमेरिका के अंदर चलती हैं। तो अमेरिका ने तुर्की, चीन और यूएई समेत तकरीबन 130 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाकायदा अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि इन तीनों देशों की कंपनीज ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की मदद की थी, जिस वजह से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप तो जानते ही हैं अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ है और रूस का दुश्मन है, तो हो सकता है कि तुर्की को इस बात का डर भी हो कि अमेरिका उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन ना ले ले। लेकिन आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देते हैं। देखिए, अगर सैनिकों की संख्या की बात करें तो तुर्की और इजराइल की पॉपुलेशन में भी काफ़ी फर्क है, इसलिए तुर्की के पास सैनिक ज़्यादा हैं। इजराइल की सेना में जो एक्टिव सैनिक हैं वो 1,73,000 हैं, वहीं तुर्की की सेना में जो एक्टिव सैनिक हैं उनकी संख्या 4,25,000 है। लेकिन जो रिजर्व सैनिकों की संख्या है उसमें इजराइल की ज़्यादा है, 4,65,000 रिजर्व सैनिक इजराइल के पास है, वहीं तुर्की के पास 2 लाख रिजर्व सैनिक हैं। ये रिजर्व सैनिक जो होते हैं ये भी ट्रेनिंग किए हुए होते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है कहीं युद्ध में तो इनको युद्ध में उतार दिया जाता है। अब हवाई ताकत की बात करें तो इजराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि तुर्की के पास 205 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अगर ट्रेनी विमानों की बात करें तो इजराइल के पास 153 हैं, तुर्की के पास 270 हैं। इजराइल के पास 126 हेलीकॉप्टर्स और 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, वहीं तुर्की के पास 478 हेलीकॉप्टर और 110 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो तुर्की हवाई ताकत में भी इजराइल से काफी आगे है। अब जमीनी ताकत की बात करें तो इजराइल के पास 2200 टैंक हैं, वहीं तुर्की के पास 2229 टैंक हैं। अगर आर्म्ड व्हीकल की बात करें तो इजराइल के पास सिर्फ 56,290 हैं, वहीं तुर्की के पास 1,12,476 हैं। तो तुर्की इजराइल से जमीनी ताकत में भी काफी आगे है। अब नौसेना की बात कर लेते हैं, किसके पास समुद्री ताकत ज्यादा है? इजराइल के पास सिर्फ 5 पनडुब्बी हैं, वहीं तुर्की के पास 12 पनडुब्बी हैं। तुर्की के पास 16 फ्रिगेट जहाज भी हैं, जबकि इजराइल के पास एक भी फ्रिगेट जहाज नहीं है। हालांकि पेट्रोलिंग जहाज़ों के मामले में इजराइल थोड़ा सा आगे है, इजराइल के पास 46 है तो तुर्की के पास 36 है, लेकिन हर मामले में तुर्की इजराइल से काफ़ी आगे है। सैन्य शक्ति की अगर बात करें तो तुर्की के पास इजराइल से कहीं ज़्यादा मजबूत सैन्य शक्ति है। शायद इसीलिए इस जंग में तुर्की के इस रवैये पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तुर्की क्यों नहीं बोल रहा है। देखिए, एक बार फिर से वही कहूँगा, इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इजराइल को हथियारों से और सारी चीज़ों से, और अमेरिका जिसके साथ होता है उस देश के खिलाफ बात करना शायद कोई देश नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारी ऐसी पावर है जो वो कहीं पर भी किसी भी मामले में देश पर प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत तरस आता है जो लोग रजब तैयब एर्दोगान के भक्त बने हुए थे। रजब तैयब एर्दोगान से अगर थोड़ा सा भी सवाल पूछ लेते तो भाई साहब आफत आ जाती। ऐसे ऐसे कमेंट आते थे वीडियो पर, क्या ही कहा जाए। 15 लाख की भीड़ इकट्ठी करके दुनिया को दिखा दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान कहाँ गायब हैं किसी को कुछ नहीं पता है। फिलहाल हक के साथ रहिए, भक्त ना बनिए किसी का, क्योंकि जब इंसान किसी का भक्त बन जाता है और वो फिर इस तरह से दिल तोड़ता है तो बहुत दुख होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।